जय हिंद साथियों, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल कोच। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन है। विगत कुछ दिनों से कार्यालय कार्यों के कारण वीडियोस नहीं अपलोड हो पाई, यहाँ पे कार्य चल रहा था। आइए आगे आज हम बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे इससे पहले की वीडियोज में हमने देख लिया था कि नामकरण के बारे में जान लिया, खोजकर्ताओं के बारे में जान लिया और इसकी क्या विशेषता रही उसके बारे में जान लिया। इसे कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, इस तरह की सभ्यताओं के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये 3 प्रकार के नाम हमको देखने को मिलते हैं। हमने जाना इसमें इसमें देख इससे पहले की वीडियोस में देखा कि प्रमुख स्थल जो है मैप के थ्रू देखा था। जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है देख सकते हैं। उसमें देखा कि मैपिंग के थ्रू देख लिया कि कौन सा स्थल कहाँ पर पाया जाता है। और आज हम देखेंगे उन स्थलों से प्राप्त जो प्रमुख बिंदु हैं, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, तो किए जाने की संभावना है या किए गए हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो बिना किसी की देरी को किए हुए हम आज जानेंगे कि जो प्रमुख बिंदु हैं किस नदी के किनारे हैं तथा उसके खोजकर्ता कौन है, और वहां से जो भी मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमारा स्थल कौन सा रहेगा। सबसे पहले हमारा स्थल रहेगा हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा की बात की जाए तो पंजाब प्रांत में हमारा एक, पंजाब हमारे भारत में है, एक पाकिस्तान क्षेत्र में पंजाब पड़ता है। पूर्वी पंजाब एंड पश्चिमी पंजाब। तो हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है और यह मोंटगोमरी जिले में, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा को ध्यान रखेंगे विशेष करके कि यह रावी नदी के किनारे स्थित है। इसमें से कई बार क्वेश्चन फंसा देता है, मतलब क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मली पूछा जाता है लेकिन गलत होने के चांसेस हमारे ज्यादा होते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हम कई बार पढ़े होते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन में जो आएगा वो आपका सिंधु नदी लिख के आएगा और रावी नदी लिख के भी आएगा और कुछ नदियां दे दी जाएंगी, घग्गर हो गया, सतलज हो गया, इस तरह की भी दी जाएंगी। तो क्वेश्चन में मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आप लगा सकते हैं सिंधु नदी, क्योंकि हमने कई बार पढ़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। लेकिन यहाँ पर बात की गई है हड़प्पा के, क्वेश्चन में लिखा गया हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, तो वहां पर रावी नदी लगाएंगे, ना कि सिंधु नदी। तो इसको ध्यान रखेंगे विशेष करके। उसके बाद इसके खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 में की गई थी। ध्यान रखें, हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई? तो दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 में। लेकिन किसके नेतृत्व में की गई? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है। तो यहाँ पे विशाल अन्न भंडार मिला हुआ है, मतलब एक जहाँ पर अनाज रखा जाता था। कांसे की दर्पण मिला हुआ है यहाँ से, कि उसका लोग कांसा जो होता है, तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनेगा, तो उसका दर्पण लोग इस्तेमाल करते थे। उस समय का प्रमाण ये मिला हुआ है। श्रमिक आवास के भी प्रमाण मिले हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। हड़प्पा के बाद हमारा प्रमुख दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। यह भी पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोजकर्ता कौन है? तो ध्यान रखेंगे कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखल दास बनर्जी हैं, जिन्होंने वर्ष 1922 में इसकी खोज की थी। आइए देखते हैं कि यहाँ से प्रमुख बिंदु कौन कौन से आ सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे कहा जाए कि विशाल स्नानागार में से कहाँ पर पाया गया, तो ऑप्शन में आएगा मोहनजोदड़ो, या मोहनजोदड़ो से क्या पाएगा? तो विशाल स्नानागार का भी ऑप्शन आपको रखा जा सकता है क्वेश्चन में। तो ये ध्यान रखेंगे, विशाल स्नानागार। और क्या मिला है यहाँ पर? कांस्य मूर्ति मिली, कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, वो भी यहाँ से प्राप्त हुई है। पुरोहित की मूर्ति मिली हुई, पुरोहित की मूर्ति का भी यहाँ पर प्रमाण मिला है। तो यह संभवतः अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है यहाँ पर पुरोहित वर्ग का वर्चस्व रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, पुरोहित वर्ग शासन करता रहा होगा। एक श्रृंगी पशु की मूर्ति, एक कुछ मुद्राएं मिली हैं और उन मुद्राओं में एक श्रृंगी पशु की आकृति बनी हुई है। तो हो सकता है यह पशु उनके लिए विशेष हो, ये लोग इस पशु की पूजा करते हो। तो वहां पर क्या है, कुछ मुद्राएं मिली हैं, मुद्राओं में जो एक श्रृंगी पशु के प्रमाण भी मिलते हैं। तो ये कहाँ से मिला है? ये सभी के सभी प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आइए देखते हैं तीसरा स्थल लोथल। लोथल में ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले लोथल के बारे में बताया था कि लोथल एक ऐसा स्थान है जहां पर जो घर के दरवाजे हैं वो
अंदर की सड़कों की जो पतली सड़कें हैं, सकरी सड़कें हैं, उनकी ओर ना होकर के बल्कि मुख्य सड़क की ओर थे। लोथल को क्या कहा जाता है? लोथल को गोदीबाड़ा क्या लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये आपका गुजरात में पड़ता है। अगर बात की जाए इसके खोजकर्ता, तो इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव हैं। यहाँ लोथल की बात की जाए तो लोथल को क्या कहा जाता है? लोथल को गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा का मतलब पतन, यह पतन स्थल गोदीबाड़ा इसे कहा जाता है। क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से किसे सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा कहा जाता है? निम्न में कौन गोदीबाड़ा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में आएगा आपका लोथल, इसे गोदीबाड़ा या पतन कहा जाता है, मतलब इस स्थान का, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन स्थल। लोथल से बात की जाए और क्या क्या प्रमाण मिले हैं, तो लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं तथा यहाँ से अग्निकुंड के भी प्रमाण मिले हुए हैं और यहाँ से हाथी दांत के प्रमाण मिले हैं। देखेंगे अगले प्रमाण क्या है? हाथी दांत के प्रमाण मिले। तो हाथी दांत के प्रमाण मिलने से हम यह आपसे लगा सकते हैं संभवतः कि हो सकता है यहाँ से हाथी के दांत का व्यापार होता रहा होगा, क्योंकि यह क्या था? यह एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से जलीय मार्ग के द्वारा व्यापार किया जाता था और यहाँ से हाथी दांत मिलने का प्रमाण जो मिलता है तो उससे यह संभावना की जा सकती है कि हो सकता है यहाँ से जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र के जंगल या आसपास का जो भी यहाँ से भारत में जो हमारे हाथी रहते थे तो उनका क्या होता था? उनके दांतों का व्यापार किया जाता था। तो हो सकता संभवतः ऐसी बात रही होगी, हाथी दांत मिलने के प्रमाण से ये अंदाजा लगाया जा सकता है। घोड़े की मूर्तियां भी मिली, मतलब घोड़े की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां यहाँ पर मिली हुई हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो कहाँ से मिले हैं? जो लोथल से मिले हुए हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लोथल में क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला गोदीबाड़ा, ये पूछा जाएगा कि किसे गोदीबाड़ा कहा जाता है, तो लोथल को ध्यान रखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन पॉइंट ध्यान रखेंगे कि यही एक ऐसा स्थान है जहां पर जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर ना सकरी सड़क की ओर ना होकर के बल्कि एक चौड़ी सड़क जो मुख्य सड़क थी उसकी ओर थे। इसको ध्यान रखेंगे। अगला हम स्थान देखते हैं कालीबंगा, जो कहाँ है? राजस्थान में। और यह किस नदी के तट पर है? तो यह घग्गर नदी के तट पर है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता हैं। क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। सीधे दे दिया जाएगा कि एक स्थान दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ आपको नदी का नाम दे दिया जाएगा और मैच करने के लिए कहेगा कि आप सही तरीके से मैच करिए। तो ये क्वेश्चन यहीं से पूछा जा सकता है, सीधा सीधा आता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। आइए यहाँ से क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिला है। कालीबंगा इसके अमलानंद घोष खोजकर्ता हैं। तो यहाँ से कालीबंगा से बात की जाए तो यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर जो भी हो सकता है खेती की जा रही होगी तो उसके जुते हुए खेत के प्रमाण यहाँ पर मिले हुए हैं। दूसरी चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ से भी अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं तथा चूड़ियों के भी प्रमाण मिले हुए हैं। तो 3 पॉइंट को ध्यान रखेंगे, जुते हुए खेत के प्रमाण, अग्निकुंड के प्रमाण तथा चूड़ियों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ये हमें कालीबंगा जो कहाँ पर स्थित है, जो राजस्थान में स्थित है, वहां से मिले हुए हैं। इसके खोजकर्ता कौन है? तो अमलानंद घोष। तो क्वेश्चन इस तरह कैसे दिया जा सकता है? या स्थान देकर के आपको एक तरफ दे देगा इसके खोजकर्ता ना मैच करिए, या नदी का नाम दे देगा तब भी मैच करने के लिए कह सकता है। अगला स्थान देखते हैं रोपड़। ये जो रोपड़ है, ये रोपड़ जिसे रूपनगर के नाम से जाना जाता है, ये पंजाब में स्थित है। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? यह सतलज नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा हैं। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो संभवतः कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लोग तांबे से भली भांति परिचित थे, क्योंकि वो तांबे के औजारों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि तांबे का दर्पण मिला हुआ है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली हुई है। यहाँ पर लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मैक्सिमम तांबे का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का जो भी कांसे की मूर्तियां इस तरह के जो भी मिला, तो मैं कांसे की मूर्ति मिलती है, तांबे का जो दर्पण मिलता है, कांस दर्पण मिलता है। तो ये एक प्रमाण है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहे होंगे वो तांबे का इस्तेमाल उस समय अत्यधिक मात्रा में करते होंगे। चाहे आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इसमें। आइए आगे देखते हैं। हम देखते हैं जिसमें से अगले स्थल जो हमारे हैं, जिसमें से क्या क्या प्रमुख स्थल है और कहाँ से क्या पाया गया है। तो ध्यान रखेंगे
अगला हमारा स्थल है राखीगढ़ी। यह कहाँ है? तो यह हरियाणा में है। और किस नदी के किनारे है? तो यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता की बात की जाए तो खोजकर्ता कौन है? सूरजभान इसके खोजकर्ता हैं। प्रमुख बिंदुओं में पॉइंट ध्यान रखेंगे कि भारत में स्थित, अगर बात की जाए कि भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा होगा, तो भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन अगर कहा जाएगा पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, तो वहां पर मोहनजोदड़ो। तो ध्यान रखेंगे विशेषता क्या है, यहाँ से प्रमुख बिंदु क्या होगा कि भारत में स्थित यह सबसे बड़ा स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगली बात देखते हैं कि यहाँ पर ताम्र उपकरण, मतलब तांबे के उपकरण यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे। जो भी अपनी सुख सुविधाओं के लोग इस्तेमाल करते थे, जो उपकरण वगैरह, मैक्सिमम किसका इस्तेमाल करते थे? तांबे का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद अगला स्थल है चन्हूदड़ो। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता अर्नेस्ट मैक एवं मजुमदार हैं। इसके खोजकर्ता अर्नेस्ट मैक एवं मजुमदार हैं, इसके खोजकर्ता। यहाँ तक क्या मिला है? चन्हूदड़ो से मनके बनाने का प्रमाण मिला हुआ है, कारखाना मिला है, वहां पर मनके बनाने का प्रमाण कारखाना मिला हुआ है। मतलब मनके एक प्रकार से कह सकते हैं पतले आकार के, एक मान लीजिए एक पेन है और पेन में धागा डाल करके हम एक माले के तरीके से बना लेते हैं, तो उस तरीके से मनके बनाने का प्रमाण मिला है, कारखाना मिला है। यहाँ से कंघा मिला है, पाउडर मिला है, लिपस्टिक वगैरह के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हुए हैं। तो ये कहाँ से मिला है? क्वेश्चन में लिख के आएगा कि इस तरह के प्रमाण आप ध्यान रखेंगे जो महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की गई, इनको बनाने किए जाते हैं, इनको बनाने का प्रमाण कहाँ पे मिलता है? तो इनको बनाने का प्रमाण चन्हूदड़ो में मिलता है। इसमें से क्वेश्चन मन के बनाने का प्रमाण ये पूछा जाता है, मैक्सिमम बार पूछा गया है। उसके बाद अगला स्थल देखते हैं बनवाली, जो कहाँ है? जो भी यही भी हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। RS बिष्ट के द्वारा इसकी खोज की गई। बनवाली से क्या मिला है? तो बनवाली से मिट्टी के हल्के प्रमाण मिले हुए हैं। यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्या मिला है? तो बनवाली से मिट्टी के हल्के प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं। अगला स्थल हम देखते हैं, अगला स्थल है सुतकोदा। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ROR वगैरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, पीसीएम में भी ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। इसमें से क्या मिला है? इसमें से ये आपका कहाँ है? ये गुजरात में। ये यहाँ से घोड़े की हड्डी के प्रमाण है। घोड़े की हड्डी के प्रमाण इसलिए हो सकता है कि अनुमान लगाया जाता है कि शायद इस क्षेत्र से कुछ विदेशी आक्रमणकारी आए होंगे या कुछ ऐसी परिस्थितियां आना जाना रहा होगा, कुछ उस क्षेत्र से जो विदेशी आते होंगे वहां से क्या होता होगा कि कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा रही और वहीं पर वो क्या हुए, दब गए, मर गए, या बाढ़ के कुछ प्रमाण माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हुआ, भूकंप की वजह से हुआ। सभी लोगों का अलग अलग मत है। तो इस तरीके से इसमें ध्यान क्या रखेंगे कि सुतकोदा से क्या प्राप्त हुआ है? तो घोड़े के हड्डी के प्रमाण के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आज के लिए वीडियो इतना ही रहेगा, फिर मिलते हैं अगले दिन नई वीडियो के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता में अब हम जान लेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन कैसा रहा। उसके बाद इस टॉपिक को खत्म करेंगे और नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तो चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।